अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, एक इंडियन लिबरल किस्म की खातून मुसलमानों के खिलाफ बातें करती हुई नजर आती है कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों को नहीं रहने देंगे। हमने अब तक इनकी बाबरी मस्जिद छीनी है, हमारा अगला हदफ ताजमहल है। और कहती है कि अगर हम अपनी किताब महाभारत पर चलना शुरू कर दें तो 18 दिन में हिंदुस्तान से मुसलमानों का सफाया कर देंगे। तो आइए इसकी वीडियो सुनिए और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। हम ऐसे समुदाय से और क्या उम्मीद रख सकते हैं सर, जिनके घर में उनकी बहन और बीबी में उनको समांतर पता नहीं है। ऐसे समुदाय से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं। और अभी जब हमारा मंदिर का मुद्दा चल रहा है तो आप इस पक्ष पे ललकार रहे हैं कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान कर रही है। अगर बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है तो 70 साल पहले 1947 में क्या हुआ था, जब धर्म के आधार पर इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे। तब किसकी सरकार थी, तब किसने हिंदू मुसलमान करा था। आज अभी तो सिर्फ बाबरी और ज्ञान बाकी है, अभी ताजमहल पे मुद्दा बाकी है। और रही तीसरी बात तो सुनिए, अभी 30,000 मंदिर बाकी है। सब जगह खुदेगा, जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ वहाँ खुदेगा। और हर जगह से हमारे महादेव हमारे राम ही निकलेंगे। जिस प्रकार से वो लोग हिंदुओं के शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे हैं, अगर किसी हिंदू ने इस्लाम का धर्म का मजाक बनाया होता तो अब तक वामपंथी लोग उनके साथ आ जाएंगे। सर हमारे धर्म के ऊपर मूवी बनती है, कौन सी, आश्रम। कभी बना के दिखाओ, मदरसा नहीं काट दिए जाएंगे तो कहना। एक रात में सारे कश्मीर पंडितों को कश्मीर खाली करने का ऑर्डर दिया गया था या फिर उनको मार देने का ऑर्डर दिया गया था, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का ऑर्डर दिया गया था। उस वक्त कहाँ थे? और अगर थे ना हमारे देश के अच्छे मुसलमान तो कहाँ थे उस वक्त? ये वही लोग हैं ना जो हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश का खाते हैं, हमारे देश को डसते हैं। देश अभी भी संविधान के हक पर चल रहा है। ये आए दिन जो आप कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे नेता का बयान है कि संविधान की हत्या कर रही है मोदी सरकार। तो सुनिए, अगर हम संविधान को मार के महाभारत पे चलने लगे तो 18 दिन में आप खत्म हो जाएंगे। आपने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 करोड़ गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में इस बात की शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के बल पर नहीं फैला। इसके बावजूद एक मखसूस तबका मुसलमान बादशाहों पर यह इल्ज़ाम क्यों लगाता है कि मंदिरों को गिराकर मस्जिदें बनाई गई हैं? बराए कराम इसकी वजाहत कर दें। अस्सलाम वालेकुम। बहन ने अच्छा सवाल किया कि जब 80 करोड़ गैर मुस्लिम शहादत दे रहे कि इस्लाम में ज़बरदस्ती किसको दाखिल नहीं किया गया था, तब भी क्यों लोग कहते हैं कि मुसलमान बादशाहों ने मंदिरें गिरा के मस्जिदें बनाई और मंदिरों को लूटा। हर मज़हब में एवरी रिलीजन हैज अ ब्लैक शीप। हर मज़हब में कोई ना कोई इंसान होगा जो मज़हब का नहीं फॉलो कर रहा है, चाहे वो हिंदू मज़हब हो या ईसाई मज़हब हो या इस्लाम मज़हब हो। तो ये बोलना कि कोई भी मुसलमान बादशाह ने मंदिर नहीं गिराया, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन ये जानता हूं कि चंद मुसलमान बादशाहों ने मंदिर पे हमला किया। क्यों? क्योंकि मंदिर में जायदाद थी। वो गलत है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज, चर्च, गुरुद्वारा, उसको आप मत तबाह करो, ये कुरान की आयत है। तो अगर चंद मुसलमान बादशाहों ने शायद किया होगा, लेकिन आम तौर पे नहीं। आम तौर पे गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि ये मुसलमान बादशाह ने मंदिर गिराया। लोग कहते हैं टिप्पू सुल्तान ने तलवार के जोर के ऊपर इस्लाम फैलाया। हम देखते हैं आज की तारीख में भी, आप जाएंगे मैसूर में, उसके बाजू में, उसके महल के आंगन के अंदर ही एक मंदिर है। तो लोग जानबूझ के तारीख को बदलते हैं। आज आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गाइड होते हैं ना, गाइड, वो गाइड बोलेंगे कि ताजमहल किसने बना बचा है? ये राजा भोज ने बनाया। तो मैं जब दिल्ली गया था तो एक फॉरेनर था, उसे गाइड कह रहा था कि राजा भोज ने बनाया। तो वो बेवकूफ, मैं हजारों मील दूर से आ रहा हूं पूरी तहकीक के साथ किसने ताजमहल बनाया, अभी आप मुझे कह रहे हैं कि राजा भोज ने बनाया। तो इस तरीके से तारीख को बदल रहे। कुतुब मीनार किसने बनाया? एक नया नाम लेते हिंदू। तो ये एक साजिश है तारीख को बदलने के लिए। इसीलिए हम देखते हैं कि प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी, हमारे जो स्कूल की किताबों में गलत चीज, इट्स कॉल्ड सैफ्रनाइजेशन ऑफ द इंडियन टेक्स्ट बुक्स, मतलब भगवा, जो हिंदू मजहब के बारे में और इस्लाम मजहब के बारे में गलत फहमी फैलाना, ये प्रीवियस गवर्नमेंट। इसीलिए जब इस टाइम जब डेमोक्रेटिक फ्रंट आई, मैं कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं दे रहा हूं, इस गवर्नमेंट ने वो तब्दीली को बदल दी। तो हमें ये पता लगता है कि जानबूझ के गलत फहमी फैला रहे हैं।
ये बात मैं तस्लीम करता हूं, चंद मिसाल के तौर के ऊपर अगर हिटलर ने 6 मिलियन यहूद को जिंदा जलाया, हम ये नहीं कह सकेंगे कि ईसाईयत उसकी जिम्मेदार है। वो हिटलर एक गलत ईसाई था, इसलिए उसने किया। तो इस तरीके से चंद मुसलमान राजा ने गलतियां की होंगी, लेकिन ये कहना कि सब मुसलमान राजा या अक्सर मुसलमान राजाओं ने ये किया कि मंदिरों गिराए, ये बिल्कुल गलत बात है और ये तारीख इसकी गवाही देती ही नहीं। और जानबूझ के कुछ लोग पॉलिटिक वोट बैंक की वजह से तारीख को बदल रहे, जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर से उसे सही किया जा रहा है। हज़रत से जिहाद के टॉपिक पर एक सवाल ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ी हुई है और इस्लाम कहता है कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, इस्लाम उसकी बहुत ताकीद करता है। और हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं जो हमारे नौजवानों को जिहाद के नाम पर भड़काते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का काम है, अल्लाह के अहकाम के लिए आगे आओ, और अपने मुल्क से गद्दारी के लिए उन्हें उकसाते हैं। उन लोगों के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है? और इस्लामी मंचों से लगातार ऐसी तंजीमों की हिमायत की जाती है, उन तंजीमों के बारे में आपका क्या ख्याल है? शुक्रिया। भाई साहब का सवाल है कि कई लोग नौजवानों को भड़काते हैं कि मुल्क के खिलाफ झगड़ा करो, ये जिहाद है वगैरह वगैरह। जहां तक कि हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में हर हिंदुस्तानी का हक है कि वो कोई भी मजहब के ऊपर अमल कर सकते और उसकी दावत दे सकता है। ये चंद मुमालिक में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा, और हिंदुस्तान इन मुमालिक में से एक है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज द बर्थ राइट ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू फॉलो, प्रोपगेट एंड प्रीच हिज रिलीजन। कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी मजहब को फॉलो कर सकता है और उसकी दावत दे सकता है, यह हक है। देखो, मैं अल्हम्दुलिल्लाह डंकी की चोट पे दावत देता हूं कि नहीं? माशाअल्लाह, डरने की क्या बात है, वो मुसलमान डरते हैं। और मुंबई में जो शहर मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है दावती मैदान में, लेकिन अल्लाह की मदद है तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं कोई बड़ा 30 मार का नहीं हूं, मैं मामूली इंसान हूं, लेकिन अल्लाह की मदद, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह सुब्हाना व ताला आपकी मदद करे तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं। लेकिन अल्लाह ताला अगर आपके साथ नहीं दे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। तो मोमिनो, अल्लाह पे ईमान रखो। आपके सवाल में यह था कि लोग भड़का रहे हैं। जहां तक के हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस चीज करने पे मजबूर कर रहा है। मेरे इल्म में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस्लाम में हराम है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन गवर्नमेंट आपको फर्ज कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस्लाम में शराब पीना हराम है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा कि शराब पीना फर्ज है। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो हमें मजबूर करती है हराम करने पे, और जो चीज फर्ज है वो इंडियन गवर्नमेंट नहीं कह रही कि हराम है। मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना फर्ज है, इंडियन गवर्नमेंट रोकती नहीं हमें। तो एक मुसलमान एक अच्छा मुसलमान होने के साथ साथ अच्छा हिंदुस्तानी भी हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई भी रूल ऐसा नहीं है, कोई भी लॉ नहीं है जो हमें रोकता है अच्छा मुसलमान बनने से। मैं जानता हूं कुछ पॉलिटिशियन लोग अपने वोट बैंक के लिए करते, लेकिन चंद पॉलिटिशियन लोग अपने जाती फायदे के लिए ये मजहब का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा करते हैं। जैसा हम देखते हैं गुजरात में क्या हो गया। आमतौर पे आम हिंदू और आम मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करता है, लेकिन ये चंद पॉलिटिशियन के वजह से हम उनके जाल में आके एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। आप कुरान को अगर फॉलो करेंगे, ताला कल में तुम सवाएं बैन बैनकुम, उस बात पे आओ जहां पर हमें यकसा है, कभी प्रॉब्लम नहीं। मैं कई शंकराचार्यों को मिल चुका हूं, कई पंडितों को, कई स्वामी। तो मेरे हिसाब से इस मुल्क में हमें हक है इस्लाम मजहब फॉलो करना, इस्लाम मजहब की दावत देना। तो मेरे हिसाब से है हक के खिलाफ, तो ये गलत है। हमें जो जिहाद करना चाहिए वो हक की तरफ, अल्लाह की तरफ
वो सही जिहाद है।